बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ में सत्संग कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परम पूज्य मानस किंकर श्री राम किंकर जी महाराज के द्वारा श्री रामचरितमानस पर कुछ गंभीरतम रहस्यों को प्रकट किया उन्होंने। आइए, प्रसंग है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर में पहुँचे हैं और वहाँ पर श्री जनक नंदिनी सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। आइए, उसी प्रसंग का आप सभी भक्तों के साथ में हम भी आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये प्रसंग है कि जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के जनकपुर में पहुँचे हैं और वहाँ पर परम ज्ञानी हैं, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उनकी पहचान राजापने से नहीं होती है। उनकी पहचान होती है ज्ञानीपने से। विदेह राज जनक परम भक्त श्री सुखदेव जी भगवान भी जिनकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, ऐसे परम ज्ञानी राज ऋषि श्री जनक जी महाराज, जो अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने वचन लिया है कि जो भगवान शिव जी के इस धनुष को भंजन कर देगा, उसी के साथ हम अपनी सीता जी का स्वयंवर करेंगे, यानी सीता जी उसी को वरमाला डालेंगी। ये शर्त भी उसमें रख दी। तो जब जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ इन दोनों राजकुमारों को देखा, तो देखते ही अपने आप को ये भूल गए। हर समय ये ब्रह्म चिंतन में ही निमग्न रहते थे, लेकिन अब ब्रह्म चिंतन नहीं हो पा रहा है। दृष्टि एक टक जैसे चित्र लिखा सा रहता है, व्यक्ति एकदम से शांत खड़ा हो जाए, न पलक झपके। उसी प्रकार विदेहराज जनक जी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की ओर देखने लग गए, टकटकी लगाए देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद धैर्य धारण करके उन्होंने पूछा कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। जनक जी महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप बताइए, ये मुनि कुल के तिलक हैं, यानी महात्माओं की संतान हैं, या किसी राजकुल नृप कुल के पालक हैं ये? तो मानो विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए जनक जी की ओर देख करके कहा कि जनक, तुम बताओ, तुम तो महान ज्ञानी हो, हैं? और तुम ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें इनके अंदर दोनों लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तुमको ये राजकुमार भी लग रहे हैं और महात्माओं की संतान भी लग रहे हैं, महात्माओं के कुलरत्न भी लग रहे हैं। अरे तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे पास तो जिज्ञासु अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आते हैं, तो तुम्हारी पहचान में कैसे कमी रह सकती है? इसलिए तुम ही बताओ कि तुमको ये कैसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि तुम ये दोनों तरह की बात कर रहे हो, विरोधी बात कर रहे हैं। भाई दोनों तो हो नहीं सकते हैं, तो ये एक ही, लेकिन तुमको कैसा लग रहा है? इसलिए जनक जी ने अपनी ज्ञानमयी
मधुर भाषा में विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, ऐसी अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता केवल साक्षात परब्रह्म में ही हो सकती है, क्योंकि सृष्टि के विरुद्ध धर्म एक व्यक्ति में दो प्रकार के नहीं पाए जा सकते। ये जो अलौकिकता है ये ब्रह्म में ही हो सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा, ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, उभय वेश धरे की सोयावा, उभय वेश धरे की सोयावा। मुझे तो महाराज ऐसा लग रहा है कि जो साक्षात परब्रह्म है वही कहीं हमारी आंखों के प्रत्यक्ष होने के लिए ये वेश धारण करके तो नहीं आया है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि वाह विदेकराज। महर्षि विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्नता से कहते हैं कि वाकई में जनक जी तो ज्ञानी हैं, क्योंकि इनकी ख्याति तो सब जगह फैली हुई है। और जैसी ख्याति फैली हुई है यानी ब्रह्म को पहचानने में ये समर्थ हैं, इन्होंने तो पहचान लिया। वाकई में ये तो बात सत्य निकली। परंतु वास्तविक रूप में पहचान पाने के पहले ही उनके मन में एक भ्रांति उत्पन्न होती है। किनके? श्री जनक जी महाराज के। जैसे विश्वामित्र जी को मालूम चल गया कि अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र के रूप में ब्रह्म ही आए हैं और निशाचरों का संहार वही करेंगे। लेकिन जब अयोध्या पहुँचे और उनको देख कर के प्रसन्न हुए, लेकिन रास्ते में कैसी घटनाएं हुई आइए आप इसका समझें। इसी प्रकार की भ्रांति गुरु विश्वामित्र जी को शुरू में हुई थी। और जब वे ईश्वर को अयोध्या से लेकर के चले, यानी राम और लक्ष्मण को अयोध्या से लेकर के जब चले, तो क्या देखते हैं कि भगवान हैं वो तो नर रूप में आए ही लीला करने के लिए हैं। इसलिए मार्ग में चलते समय किसी पक्षी को देखते हैं तो उसकी ओर उंगली करके और गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी ये पक्षी कौन है, क्या खाता है, क्या करता है। और कभी कभी पक्षियों की आवाज़ की नकल निकाल करके बोलते हैं। हाँ, जैसे बालक करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी नरलीला कर रहे हैं। चलते चलते किनारे पर जब सरोवर दिखाई देता है और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए मालूम पड़ते हैं और वहाँ पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो सरोवर की ओर जाते हैं। क्योंकि अभी छोटे हैं तो महाराज उस समय विश्वामित्र जी के मन में इतना वात्सल्य उमड़ आता है, वो सोचने लगते हैं कि मैं इनको दशरथ जी से मांग करके लाया हूँ और कहीं ये रास्ते में किसी नदी या किसी सरोवर में डूब गए तो क्या होगा। इस प्रकार का संशय उनके मन में भी होता है। अब बताइए, ब्रह्म कहीं डूबता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्रुति का वाक्य है कि ब्रह्म तो सब जगह विराजमान है, क्या धरती, क्या आकाश, क्या पाताल। लेकिन विश्वामित्र जी को ये भय लग रहा है, क्योंकि अभी उनके मन में भ्रांति बनी हुई है कि ये ईश्वर हैं कि नहीं है, और ऐसी भ्रांति में पड़ गए। लेकिन आगे चल कर के जब तक ताड़का का वध नहीं किया तब तक उनका संशय नहीं मिटा। जब ताड़का का वध श्री राम जी ने कर दिया तो सारे संशयों का निवारण हो गया और उनको अपनी सारी गुप्त विद्याएं, अस्त्र शस्त्र सब कुछ दे दिए। भरोसा हो गया कि यही पूर्ण ब्रह्म है। तो इसी प्रकार महाराज जनक जी ने एक क्षण में तो कह दिया कि ये साक्षात परब्रह्म है, लेकिन आगे चल कर के उनके जीवन में कितनी बड़ी भ्रांति पैदा हुई। और संकेत यही आता है
कि वे तो धनुष यज्ञ की सभा में सारे विश्व के राजाओं को आमंत्रित कर चुके थे और उसी बीच में श्री राम और लक्ष्मण जी का अवतारना हुआ। भगवान वहाँ पर एक अनूठा कौतुक करते हैं, यानी कि एक लीला और करते हैं। वे उस सभा में बैठे हुए हैं। जनक जी के बंदी जनों ने जो प्रतिज्ञा थी कि जो इस धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा, तो प्रतिज्ञा सुनाने के बाद भी मन में श्री राम जी के तो कोई धनुष तोड़ने की आकांक्षा पैदा नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राजा उतावले हो रहे थे। तो उन्हीं को देख रहे थे कि देखो अहंकार में ये कितने फूले जा रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं है कि धनुष हम तोड़ें कि कोई और तोड़ेगा सो तोड़ेगा। हम तो गुरु जी के साथ यहाँ पर बस स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। जब धनुष भंग के लिए श्री राम तैयार नहीं होते और धनुष भी किसी से भंजन नहीं हो पाता है, तो जनक जी के अंतःकरण में इतना ममत्व, इतनी भ्रांति पैदा हुई कि वो व्याकुल हो गए और आंखों से आंसू बहाने लगे। इतने ममत्व में फंस गए। जो विदेह राज हैं, जो परम ज्ञानी हैं, वो किस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, ये विषय समझने का है। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखानु विधि देहि विबाहु, सुकृत जाई जो पनि परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जन तेऊ बिना भटबु विभाई, तो पनु करे हो तेऊ न असाई। क्या भ्रांति पैदा हुई, व्याकुल होकर के कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी कन्या भी कुमारी रह जाएगी, उसका भी विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि धनुष किसी से टूट नहीं पा रहा है, तो फिर मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा। और जनक जी कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का पहले पता रहता कि अब इस समय धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता और मैं आज हंसी का पात्र भी नहीं बनता। मुझे क्या पता था कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। बस इतना कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज को बुरा लगा और उन्होंने बिगड़ करके कहा कि कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अब यहाँ विचार हुआ कि लक्ष्मण जी को क्रोध क्यों आया, श्री राम जी भी तो बैठे हैं, श्री राम जी को बुरा लगता। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भाई ये तो गुरुजी कह रहे थे कि जनक जी महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। जनक जी की जगह पर कोई और इस बात को कहता तो उसकी बात तो समझ में आती भी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये जनक जी महाराज ने ऐसी बात क्यों कही। क्योंकि सबसे पहले जब श्री राम जी का उन्होंने दर्शन किया तो हमारे सामने ही गुरुजी से कहा था कि वो ब्रह्म हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन उनके अंतःकरण में ये निराशा, अरे जहाँ परमात्मा आ गए वहाँ सबकी पूर्णता होनी ही है, अपूर्ण तो कोई रहना ही नहीं है। धनुष बिना टूटे कैसे रह सकता है जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन जनक जी महाराज ने पहचान भी लिया है और अब ऐसे मूर्खों की सी बात कर रहे हैं, अज्ञानियों की सी बात कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को खड़े होकर के और जनक जी महाराज के वाक्यों का प्रति उत्तर देना ही पड़ा। सोचने लगे लक्ष्मण जी कि जब श्री राम जी को देखते ही इन्होंने एक क्षण में पहचान लिया,
तो क्या आद्या शक्ति श्री सीता जी को इतने दिनों तक ये गोद में खिलाने के बाद भी नहीं पहचान पाए? अरे महाशक्ति को प्रकट करने, गोद में लेने के बाद भी अगर नहीं पहचान पाए तो लगता है कि श्री रघुनाथ जी के बारे में ब्रह्म कहना केवल संयोग मात्र था। इनको कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान होती, अगर सीता जी को, जगत जननी जी को, माता जी को इन्होंने पहचान लिया होता कि ये महाशक्ति हैं, तो ये थोड़े ही कहते कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, इसका विवाह नहीं होगा। शक्ति और ब्रह्म तो नित्य हैं, और एक तत्वज्ञ यानी कि जो शक्ति और ब्रह्म को एक ही तत्व में दर्शन करता है, देखता है अपनी दृष्टि से, ऐसा तत्वज्ञ भी चिंता कर रहा है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, और इसके परिणाम में क्या होगा कि धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी की फटकार के बावजूद जनक जी का समाधान नहीं होता है, और उन्हें तो तब तक संतोष नहीं होता जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष का भंजन नहीं कर देते हैं, तब तक जनक जी महाराज को विश्वास नहीं होता। और शिव धनुष विनिष्ट होते ही उनके अंतःकरण का संशय समाप्त हो जाता है, और फिर सीता जी का श्री राम जी के प्रति समर्पण होता है। जयमाला के माध्यम से श्री सीता जी श्री राम जी का वर्ण करती हैं, और महाराज जनक जी भी अपने अंतःकरण में कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। कृतकृत्यता माने तो कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। जनक जी महाराज भगवान को